Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑनसिप सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल किस प्रकार से बना सकते हैं इसको देखें। तो अभी तक हम लोग यूजुअली फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू को जो है लेते थे और उससे जो है बनाते थे। सो मेनी टाइम्स आपके सामने जो है उसका डायरेक्टली 3D मॉडल दे दिया जाए और आपको 3D मॉडल को देख के डायरेक्टली उसको जो है बनाना रहता है। इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास डायमेंशंस अवेलेबल है, हम देख पा रहे हैं, तो हम इस डायमेंशन को देखते हुए एग्जैक्ट जो है यही मॉडल क्रिएट करेंगे। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि कई बार आपके पास 3D मॉडल रख दिया जाएगा। इफ इन केस आपके पास एक 3D कोई भी जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो है डायमेंशन शायद आपके पास अवेलेबल ना हो। देन इन दैट केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप तभी भी जो है एक स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाते हैं और बेस्ड ऑन अजम्पशंस की दो पर्टिकुलर लेंथ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मे बी जो है वर्टिकल हाइट और जो हॉरिजॉन्टल जो है लेंथ जो है, ये दोनों को जो है एक रेस्पेक्टिव रेशियो अप्रॉक्सीमेट सेट करके चलना है, ताकि जो है फाइनल जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसमें जो है वो आपका रेशियो मेंटेन रहे, ताकि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसे आइडेंटिकल दिखे, ना कि जो है किसी और प्रकार से जो है वो दिखने लग जाए। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम लोग जो है डायरेक्ट एक 3D मॉडल जो कि यहाँ पे दिख रहा है उसको ही डायरेक्टली यहाँ पे जो है बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे डायमेंशन अवेलेबल है तो मैं एक्जैक्टली वही डायमेंशंस यूज कर रहा हूँ, बट अदरवाइज जो है यहाँ पे हम जो है डायमेंशंस को जो है वेरी भी करा सकते हैं और यहाँ पे जो है यूनिट सिस्टम भी जो है आपका जो है चेंज होगा और यूनिट सिस्टम के साथ साथ में आपके पास जो है आप यहाँ पे मतलब इंचेस, मिलीमीटर, किसी प्रकार से कोई भी यूनिट सिस्टम को लेके जो है इस पे काम कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे आपके इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर बनने लग जाए तो ऑब्वियसली मैं इसको जो है सबसे पहले जो है एक्सट्रूड से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले इस यहाँ पे जो है स्केच को जो है एक्सट्रूड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जब भी आपको एक्सट्रूड करना होता है आपको जो है स्केच को जो है बाउंड्री रीजन को, जिस क्लोज रीजन को आपको जो एक्सट्रूड करना है उसको जो है सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो डायमेंशन जो है स्प्लिट फॉर्म में दिया हुआ है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपको अलग से कोई कैलकुलेटर में जो है कैलकुलेट करके जो है निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आप डायरेक्टली जो है उसको जो है लिख दीजिए इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे मैंने 39 + 7 + 7 किया तो यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे इसको मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ। तो सिमेट्रिक करने से जो है आगे चल के जो है मेरे को दोनों साइड में जो है एक्स्ट्रा जो है एक तरह का जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है वो जो है मिरर करके जो है मेरे को एक बार क्रिएट करने से हो जाएगा, अदरवाइज मेरे को उसको 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जो है मैं अगला पार्ट बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं अभी बोल रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे स्केच में आ जाए तो व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन इस प्रकार से कर। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे फिर से स्केच करूँगा। तो यहाँ पे अब फिर से जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। ये लाइन को जो है मैं यूज टूल के थ्रू क्रिएट भी कर सकता हूँ या फिर सिंपली जो है लाइन टूल के थ्रू भी जो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकता हूँ। लाइन टूल के केस में भी जो है ये पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता है, तो इसलिए आप डायरेक्टली उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आप जो है उसको जो है दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप यूज टूल, इसमें ऑप्शन होता है यूज टूल, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट टूल के बाजू में। वहाँ पे आप उसको यूज़ करके जो है आप उसको यूज टूल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा वो पूरी इंक्लाइंड लाइन को सिलेक्ट करेगा। आपको फिर ट्रिम टूल की मदद से जो है एक्स्ट्रा लाइन को जो है ट्रिम भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये 2 स्टेप में होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत छोटी सी है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है लाइन टूल की वजह से ही बना दूँ। अब यहाँ पे मैं इसको जो है सिंपली एक्सट्रूड करके पिक करूँगा और इसको एक्सट्रूड करने के लिए आगे बढ़ा। तो अब यहाँ पे इसके डायमेंशन को जो है डिफाइन करेंगे। इस प्रकार से ये बन गया, जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमने क्योंकि इसको जो है इस प्रकार से एक तरफ से बनाया है और इसको जो है हम मिरर कर सकते हैं, लेकिन मिरर करने के लिए यहाँ पे जो है ये ज़रूरी है कि ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक्ट ना कर रहा हो। अदरवाइज जैसे कि मैं अब यहाँ पे यदि सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा कंप्लीट जो ये बॉडी बन चुका है, एक जो आपको एक्सट्रूड 1 और एक्सट्रूड 2 के थ्रू वो पूरे को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस जगह पे जो है हम इसको न्यू क्लिक कर देंगे ऐड की जगह पे। तो यहाँ पे जो है दो ये अलग अलग पार्ट के रूप में एग्जिस्ट करेगा, दोनों अलग अलग सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम जो है इस पर्टिकुलर सेकंड सॉलिड को जो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में जो है पार्ट 1 यानी कि एक्सट्रूड 1 जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है और हम यहाँ पे इसको मिरर करके देखिए इस तरह से जो है क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे दोनों जो है अलग अलग इस प्रकार से क्रिएट हो चुके हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीछे जो यहाँ से जो एक फॉलो जो है पार्ट बन रहा है, तो सामने जो है क्योंकि वो इंक्लाइंड है तो वहाँ पे अगर मैं यदि उस रेक्टेंगल को बनाने की कोशिश करूँ तो उस क्योंकि जो है एक्सट्रूड, जैसे कि हमने इससे पहले जब डिस्कस किया था, तो एक्सट्रूड जो है ऑलवेज जिस प्लेन पे आप जो है स्केच को ड्रॉ करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलरली वो जो है उसको थर्ड डायमेंशन जो है ट्रैवर्स कराता है, यानी कि उसको जो है थर्ड डायमेंशन प्रोवाइड कराता है। तो उस केस में जो है आपको जो दिखेगा कि जो है जो आपका कटआउट है वो जो है इंक्लाइंड वे
में एक्सीड कर रहा है वो जो है स्ट्रेट नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो है हम ये पीछे की तरफ से जो स्ट्रेट जो है आपका जो सरफेस अवेलेबल है उस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और उस सरफेस में जो है इस प्रकार से जो है रेक्टेंगल बना लेंगे। इस रेक्टेंगल को जो है डायमेंशन देके प्रॉपरली फुल्ली कंस्ट्रेंट कर लेंगे एंड देन जो है उसको जो है एक्सट्रूड करके रिमूव मटेरियल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उससे जो है हम यहाँ पे जब फॉलो करेंगे तो हमको जो एग्जैक्टली स्ट्रेट जिस प्रकार का जो है आपको जो है 3D सॉलिड मॉडल में यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्टली उसी प्रकार से आपको जो है आउटपुट आता हुआ दिख जाएगा। सो अब यहाँ पे जो है इसको जो है एक जो यहाँ दो हिस्से होते हैं डायमेंशनिंग के। एक होता है आपके पास जो है उसके लेंथ और विड्थ यानी कि जो है उसके खुद के पर्सनल जो है कंस्ट्रेंट्स, और एक होता है जो है रेफरेंस लाइन यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अबाउट जो है उसकी जो है डायमेंशनिंग। तो ये जो है दोनों को करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम चाहे तो इसको जो है सिमेट्री भी कर सकते हैं। मेजरली यहाँ पे जो है इस डायमेंशन को प्लेस करना ज़रूरी है कि ये दोनों तरफ से जो कितनी दूरी पे अवेलेबल है। अब अगर इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे ये बन जाता है तो अब हम सिंपली यहाँ पे इसको एक्सट्रूड क्लिक कर सकते हैं। एक्सट्रूड में जाएंगे, जैसे कि बात हुई थी, हम यहाँ पे रिमूव मटेरियल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट क्लिक करना है तो यहाँ पे जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करने आए तो देखिएगा कई बार जो है आपको आउटर बाउंड्री जो सॉलिड अवेलेबल है वो भी सिलेक्ट होने लगता है। उस केस में आपको आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, इसलिए जो उसको ध्यान से देखें कि आपका जो है स्केच जो आपने बनाया है सिर्फ वही जो है सिलेक्ट हो रहा हो, बाकी और कुछ चीज़ें जो है सिलेक्ट ना हो रही। तो देखिए इस प्रकार से आपके पास जो है आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे जो है से इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को हम बना के इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने एक बार मिरर यूज़ कर लिया है तो फिर से हम यहाँ पे मिरर यूज़ ना करते हुए यहाँ पे डायरेक्टली जो स्केच टूल में आके जो है दोनों को एक साथ जो है स्केच कर देंगे। इवन आप जो है चाहे तो 2D में भी मिरर को यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो है आपको जो है सेम जो है इफेक्ट मिलने को लगा होता है। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है हम अगर जो है स्केच में पहले से नहीं बनाते और जो है बाद में जो है इसको पीछे वाला जो पार्ट जो है अलग से जो उठा हुआ है उसको बनाने जाते हैं तो कंपैरेटिवली जो है अगर आप इसको रियलाइज करके देखें तो आपको जो है ज़्यादा दिक्कत आएगी, बिकॉज जो है ऑपोजिट साइड जो है आपका इंक्लाइंड में है तो वहाँ पे आपको जो है उसको जो है मैच कराने में दिक्कत आती है। दैट्स वाई हमने जो है इसको जो है इंक्लाइंड फॉर्म में पूरा बना लिया और अब हम यहाँ से इसको जो है रिमूव कर रहे हैं। इससे हमको जो है थोड़ा सा जो है ईज पड़ जाता है। हमको जो है सिर्फ एक ही स्टेप में जो है स्केच करना है और एक ही स्टेप में उसको एक्सट्रूड में रिमूव मटेरियल करना है। इस तरह से जो है डायरेक्टली आपको जो आउटपुट आ जाएगा। अदरवाइज जो है उसका ऑपोजिट साइड में जो इंक्लाइन वाला पार्ट है वहाँ पे जो है आपको इंक्लिनेशन ड्राफ्ट टूल वगैरह जैसे किसी टूल से जो है देखिए उसका एंगल भी क्योंकि नोन नहीं है यहाँ पे तो आपको उसको भी जो हिट एंड ट्रायल मेथड से उसका एग्जैक्ट ड्राफ्ट टूल का एंगल पता करके उसको उसके साथ में मैच कराना पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमने इसको इस प्रकार से चूज किया है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच आर एक्चुअली सपोज टू बी टेकन केयर ऑफ जब भी आप इस प्रकार की चीज़ों में काम करें कि उसको जो है इजीली किस प्रकार से बनाया जा सकता है कि जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है कम हो जाए। अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो उसको बनाने में के पीछे जो लगने वाला टाइम है वो ऐसे ही जो है रिड्यूस हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच आर सपोज टू बी टेकन केयर ऑफ। सो दिस इज द मॉडल विच इज सपोज टू बी मेड। ये आपका बन चुका है। सो दिस इज हाउ द मॉडल इज सपोज टू बी मेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।